Beautiful day out in Gulmarg. I am in Kashmir. As you can see, it's snowing so good. I'm very excited. पूरा साल वेट करना पड़ता है ये कुछ 7-8 दिनों के लिए. इस बार मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड किया जाए एक्सपीरियंस, so that you also get to know what this sport is all about, how you can do it, you can plan it to come here. I'm very excited. Let's do it. सोना ते मैं तू दूर गया है, होके सजन मजबूर गया है, अखियां दे वास्ते खुशियां होवन, होके हिजर विच चूर गया है. तो दोस्तों, मेरी स्कीइंग की जर्नी शुरू हुई थी 2021 में, जब मैंने कश्मीर में स्नोफॉल देखने के बहाने और एक बहुत सी कूल वीडियो यूट्यूब पे देखकर डिसाइड किया कि मुझे भी स्कीइंग सीखनी है गुलमर्ग आके. 2021 में मैंने गुलमर्ग स्नो स्कूल से अपना बेसिक स्कीइंग कोर्स कंप्लीट किया और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है बताते हुए कि मुझे उस साल पूरे बैच में 3rd प्राइज भी मिला अपनी स्कीइंग की टेक्निक्स के लिए. मैं गुलमर्ग पहुंच चुका हूँ. द टाइम ऑफ द ईयर विच आई एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू. थोड़ी सी स्नोफॉल एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल पड़े टू कलेक्ट आवर स्कीइंग इक्विपमेंट. ये हमारे साथ कबीर है और कबीर आई थिंक हम लास्ट 2021 में साथ आए थे. 21 करेक्ट. मैंने अपना बेसिक किया था और कबीर अपना इंटरमीडिएट कर रहा था. और आज भाई साहब हमारे बहुत बड़े लॉयर है दिल्ली में, तो इनको टाइम नहीं मिलता है और उस हिसाब से किस तरीके से अपना स्केड्यूल मैच करके हमारी रिक्वेस्ट पे स्पेशल. भाई भव्या पूछे कोई हम मना कर सकते हैं. पहले दिन हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ हम लोग चेकिंग करते हैं, अपना स्कीइंग इक्विपमेंट चेक करते हैं बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे 5 से 7 दिन जब हम रेगुलर स्कीइंग करेंगे उसका जितना भी अच्छा एक्सपीरियंस वो डिपेंड होता है हमारे स्कीज शूज़ कैसे, हमारा इक्विपमेंट कितना अच्छा है, वही हमें हेल्प करेगा अपने स्किल्स बेटर करने पे. अब हम स्कीइंग इक्विपमेंट लेने आ गए हैं. स्कीइंग ट्रेनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही साइज और सही फिट के स्कीइंग्स, शूज़ और पोल्स रेंट करें. और क्योंकि स्कीइंग एक बहुत मेजर स्पोर्ट है गुलमर्ग में, आपको बहुत ही ईजिली प्राइवेट एंड पब्लिक रन स्कीइंग शॉप्स मिल जाएंगी अपना इक्विपमेंट रेंट करने के लिए. स्की के पैंट रखते हैं हाँ, मगर किराए पे बेचते नहीं है. यहाँ पे सिर्फ रेंटिंग करते, रेंट के लिए देते हैं ना. अच्छा ऑलराइट. कितने का? We have all sorts of poles, ski shoes, कश्मीर इंक्लूसिव स्की स्कूल ना. तो ये स्कीइंग का क्या रेंट रहता है पर डे? पर डे 700 रुपये रहता है इसका. कार्विंग स्की ना. आपके पास पाउडर स्की भी होगा? पाउडर वाला भी स्की है, कर्व स्की. कर्व स्की ना. उसका कितना रहता है रेंट? उसका 500 रुपये रहता है. वो पाउडर वाले को ज़्यादा रहता है 1000 रुपये है ना. और जो स्की शूज़ है ये कितने के रहेंगे? स्की शूज़ जितने भी लगे हैं रेंट पे? रेंट पे अगर रेंट पे लेना है 300 रुपये. 300 रुपये. तो मुझे आप ये बताओ कि कोई अगर आता है सीखने और आपके साथ नहीं सीख रहा है, सिर्फ रेंट करने हैं, अगर मैं रेंट की बात करूं तो स्कीइंग पूरा सेट बता दो, स्कीइंग शूज़ और पोल्स. उसका 700 रुपये लेना है दिन के हिसाब से. दिन का 700 रुपये में तीनों चीज़ आप दे देंगे? हाँ, तीनों चीज़. और प्राइवेट इंस्ट्रक्टर का अभी के पास होंगे ना प्राइवेट इंस्ट्रक्टर, क्या चार्ज रहता है पर डे उसका? प्राइवेट इंस्ट्रक्टर का 2500 है. 2500 है. और किसी को अगर ऊपर गंडोला फेज 1 चेयर कार जाना हो इंस्ट्रक्टर के साथ उसका ज़्यादा लेते हैं 4000. तो 4000 में जो गंडोला पास है वो इंक्लूडिंग है या अलग? नहीं वो इंक्लूडेड नहीं है. वो हमें लेना, कस्टमर को लेना पड़ेगा ना, कस्टमर को जो सीख रहा है साथ में. तो 5000 पड़ गया ना उसको, तो एक दिन का पूरा. और 700 रुपये आप कह रहे हैं पूरा ये स्कीइंग का? हाँ 700 रुपये. तो लगभग 5500-6000 रुपये पर डे का खर्चा है इफ यू अगर हम रेंट करते हैं प्राइवेट इंस्ट्रक्टर के साथ गंडोला जाते हैं. हाँ सही. चलिए थैंक यू. वेलकम सर. आपका नाम दोबारा? रईस. ये रईस भाई है हमारे साथ. इनका ये स्की शॉप है और ये स्की गुलमर्ग मार्केट, मेन मार्केट में ही पड़ता है. चलिए मिलते हैं आपसे दोबारा रईस भाई. खुदा हाफिज. तो कुछ ऐसा रहा गुलमर्ग में हमारा पहला दिन और फिर हम निकल पड़े अपने होटल पाइन पैलेस रिजॉर्ट के लिए, जहाँ पे कश्मीरी गाने सुनते हुए हम लोगों ने अगले दिन की तैयारी करी. वैसे तो सोया मैं गुलमर्ग में था, पर जब मैं सुबह उठा बर्फ पे पड़ती सूरज की पहली किरणों को देखने के लिए, तो मैं एक फिल्म के सेटअप में था और इस फिल्म का नाम था नार्निया.
जहाँ पे मुझसे मिलने आए कुछ दोस्त। ऋषि भाई के हाथ के बने आलू के पराठे खाकर हम लोग तैयार होने लगे अपने स्कीइंग के पहले दिन के लिए। ये बीस्ट, I also wanted to show you this 3.5 around 3.5 to 4 kgs I think is the weight of one shoe। रात भर हम लोग इसको थोड़ा सा हीट करते हैं ताकि ये थोड़ा सा लूजन अप हो जाए। ठंड में थोड़ा सा टाइट रहता है तो पहनना भी इसको मुश्किल हो जाता है। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और किसी लोकल से इन्फॉर्मेशन मिली है कि थोड़ी सी बर्फ़ कम पड़ने के कारण फेज़ 1 और चेयर कार के स्लोप्स पे काफ़ी पत्थर निकले हुए हैं, इसलिए हम अपना पहला दिन आज यही नीचे 85 और स्लोप हाईलैंड पे स्पेंड करेंगे। We have Mohsin bhai in the back of the camera shooting this video. Best shot ever. Let's go. Alright, day 1 of skiing in Gulmarg. काफ़ी foreigners, काफ़ी students, you know, who came here for the skiing courses. सब disappointed थे कि snow ही नहीं पड़ी है, January आ गया है, बहुत ही unlikely है कि 10th January there is no snowfall. Fortunately, today is 12th of January and you can see -5 degrees Celsius at this moment. I think 6 बजे से लगातार अभी तक snowfall हो रही है। अगले 2 दिन की predictions है बहुत heavy snowfall की। एंड आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि कल हम लोगों को ऊपर फेज़ 1 और चेयर कार करने को मिलेगा। आदाब जी, मेरा नाम गुलाम हसन है, मैं मैनेजर हूँ पाइन पैलेस प्लेटिनम का। इस साल बर्फबारी बहुत कम हुई और बहुत देर के बाद हो गई। आज पहली बार यहाँ स्नोफॉल हुआ, सुबह से हो रहा है, सब इंजॉय करेंगे इसे। उस रात मैं और पूरा गुलमर्ग दिल में एक छोटी सी विश लेके सोए कि जो स्नोफॉल शुरू हुई थी अब ये अगले सुबह तक बस यूं ही चलती रहे। And clothe me in garments of praise, Jesus forever। और शायद वेदर गॉड्स ने सभी की सुन ली और अगली सुबह गुलमर्ग की स्नोफॉल के साथ ही हुई। I'm living in freedom, you've taken my burdens away, Jesus forever, my song will be only for you। So guys, this is how our ski looks like। Basically ये सेंट्रल हीटर है हमारे होटल का, इससे मैं थोड़ा सा इसका बेस गर्म कर रहा हूँ। उसके बाद I will apply some candle wax। If you can see, my ski base is ready। सारा वैक्स इस पे मैं अप्लाई कर चुका हूँ, इसको मैं थोड़ी देर छोड़ूंगा to settle down। This is gonna help us so much to ski down phase 1। It's day 2 of skiing, gonna have some lot of fun। गुलमर्ग की ऑलमोस्ट आधी जनता के साथ हम लोग भी गंडोला के लिए सुबह जल्दी निकल पड़े, क्योंकि कल रात की हुई स्नोफॉल के बाद ये काफ़ी एक्सपेक्टेड था कि बहुत लंबी लाइन लगने वाली थी स्कीयर्स की डे पास खरीदने के लिए। अबे जल्दी आप, तू मेरे को तो वेट नहीं है। पर ऐसा लगा जैसे स्कीयर्स के पेशेंस का टेस्ट लिया जा रहा है। गोंडोला ऑन अ पर्वत पीक एशिया की सबसे बड़ी केबल कार्स में से एक है। इट इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल स्नो केप्ड माउंटेन्स एंड पाइन फॉरेस्ट। अब बेबी स्लोप का चेहरा ही नहीं देखा मैंने। आई डोंट वांट टू सी द बेबी स्लोप।
गुलमर्ग आके स्कीइंग सीखो या नहीं, यहाँ जरूर आना, क्योंकि you will see a whole range of mountain peaks and it is just beautiful. We have Shweta with us. Yeah, hello. It's her first year of doing skateboarding. Snowboarding, yeah. Sorry, snowboarding. Yeah. Skateboard भी like अपना भी निकलता है लेकिन. तो कुछ बताओ यार, how was your experience and why did you choose snowboard and not skiing? Yeah, so like it was not like कि like ski और snowboarding दोनों ही adventurous की like है, आपको try करना है. So we thought why not to try some different thing. Like ski का अगर out of 10, 8% are doing, so 2 हम करते हैं. और भीड़ से अलग होना था. It took like 4 to 5 days to learn all the techniques and now we are practicing. You're practicing it. Yeah, it's really amazing. Like गिरना भी fun है और learning as well as enjoying. So very happy. Very happy. Finally we did phase 1 and it was the perfect day for skiing. आओ अब देखते हैं all the fun that takes place after a very long day on the slopes. I'm arriving. I've arrived. Germany से special masseuse. I've got a masseuse from Germany. His specialty is happy ending. आ रहा होगा. डिस्प्ले तो बनता नहीं है. नहीं डिस्प्ले थोड़ा बहुत है. नहीं डिस्प्ले पीछे की तरफ है. ऐसे बोले आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं आ रहा हूँ तू. इसका रिजोल्यूशन इज स्ट्रॉन्गर देन योर न्यू रिजोल्यूशन. It's day 2 और हम दोनों अभी होटल से निकले हैं to explore गुलमर्ग on foot. अब हम लोग जा रहे हैं Black Bear Brew, which is the fine coffee shop. After skiing, the second best thing about Gulmarg is a perfectly made hot chocolate. And believe me when I say it, a hot chocolate in a temperature as low as -9 degrees hits your body very differently. This is day 4 of skiing and we're going up to Cherkar. इस साल हम लोग चेरकार से स्कीइंग करने आए थे, which is the next level of phase 1. यहाँ फ्रेश पाउडर स्नो के साथ साथ स्लोप्स भी काफ़ी स्टीप होते हैं and that's why we are here to put our skills to some good test. This was all fresh powder snow and क्योंकि यहाँ पे स्कीइंग एकदम मक्खन की तरह चलती है, इसे हम बटर स्लोप्स भी कहते हैं.
तो चेयर कार के इन स्लोप्स ने हमें ये रियलाइज करा दिया that we still had a very long way to go. And my friends, that is a very good reason to come back again next year. Full power? Full power. Waking up at 7 a.m. every single morning and dragging kilos of equipment for our training. It's time for some rest with some beautiful scenery of the Dal Lake. Kashmir. They call this paradise Jannat-e-Kashmir for a good reason. And it was here I experienced the first snowfall of my life. That's why it will always have a special place in my heart. I met some old friends only to make new memories. And now it's time to say goodbye with a promise to return again next year.